पानी तो नहीं था लेकिन अब लाइट भी चले गई। पूरे शहर में ही पानी का हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं आएगा। है बोला कि आगे रोड बन है तो आगे से सामान ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से शॉप में भी नहीं आएगा। फिर ये पानी भी कुछ इस तरह का है। कल मैंने जो बाल्टियाँ उठाई है उसकी वजह से यहाँ कंधों में दर्द हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा हूँ अभी? मुझे रोना आ रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन भी आज खत्म हो चुका है, कल 4 दिन हो जाएंगे पानी ना आए हुए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ। मेरे यहाँ पानी चला गया है। आप सोच रहे होंगे कभी इसका पानी चला जाता, कभी इसकी बिजली चल जाती, इसके साथ हो क्या रहा है वो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। जो रियल लाइफ में हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सोचा आज बहुत दिनों के बाद धूप लगी है मस्त, मैं कपड़े धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी, पानी वाले सारे काम करूंगी। लेकिन सुबह जब उठी गीज़र ऑन किया, फिर मैंने नल ऑन किया। ठीक हुआ मैंने नल ऑन किया, वरना मेरा गीज़र तो ब्लास्ट ही हो जाता। तो पानी नहीं था। सुबह से मैंने मुंह धोया हुआ है ओनली, वो भी कौन से पानी से बताऊं मैं आपको? देखो पानी नहीं है, ये बर्तन रखे हुए हैं ऐसे के ऐसे ही, और मुंह पता है किस पानी से धोया हुआ है? जिस दिन वो फ्लड आया था तो मैंने ये बॉटल्स में स्टॉक रखा था पानी का, एक बॉटल तो ख़त्म हो गई सुबह ही, ये ही बची हुई है लास्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं कि मेरे पास पीने के लिए पानी है भी या नहीं। ये बॉटल है एक पीने के लिए और दूसरी बॉटल में पता नहीं पानी है, इसमें तो ख़त्म ही हो गया है। बस यही पीने के लिए है, बाकी वो बॉटल जो है वो है, बस लास्ट यही है मेरे पास। पीने के लिए अकेला पानी है, बाकी चीज़ों के लिए है ही नहीं। कैसे मैं आज का दिन काटूंगी? पता नहीं पानी आएगा भी या नहीं। पिछली बार मुझे पहले ही सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि पानी भर के रख देना। वो जो नल था उसमें पानी आता था, वो टाइम टू टाइम आता है। जब सुबह उठी तो मैंने सोचा वहाँ से भर लेती हूँ, क्या पता उसमें भी नहीं था। इसलिए मैं बाल्टियाँ तो भर के रख लेती, उसमें भी नहीं है। पिछली बार जब बिजली गई थी तो मैं बस स्टैंड गई थी पानी बिजली के लिए, यानी कि चार्जिंग के लिए। अब फिर से बस स्टैंड जाऊँ क्योंकि वहाँ पानी होगा, लेकिन मैं ऐसे बाल्टियाँ भर के इतनी दूर से, हे भगवान। एक बार अब फिर से पानी चेक कर लेती हूँ कि क्या पता पानी आया हो, भगवान करे पानी आ जाए। लाइट भी चली गई। पानी तो नहीं था लेकिन अब लाइट भी चली गई। क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। मैं सोचा थोड़ी देर धूप सेक देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ठंड हो गई ना, बहुत दिनों से धूप भी नहीं सेकी है। बाहर इतनी आवाज़ आती है दरिया की, तो बहुत दिनों से धूप नहीं सेकी, विटामिन डी ही नहीं मिले, तो बाहर थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ। और अब लाइट नहीं है, क्या है यार। बहुत दिनों बाद ऐसी धूप निकली हुई है, खिली हुई। इतने दिनों से तो जैसे आंखों पर धुंध छाई हुई थी, और आज वो सारी धुंध उड़ गई। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बजे और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने सुबह खाया खाना, वो भी रात का बचा हुआ था, वो मैंने सुबह खाया था। सुबह मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास पानी ही नहीं था। अभी भी मेरे पास पानी ही नहीं है। मैंने सोचा पहले खिचड़ी बनाती हूँ, लेकिन खिचड़ी के लिए मुझे चावल को धोना पड़ेगा, तड़का लगाना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम है कि धोना पड़ेगा उसे, उतना पानी मेरे पास है नहीं। अब मैं सोचा कि मैगी खा लेती हूँ। मैगी मुझे पसंद नहीं है खाना, पर मजबूरी की खानी पड़ेगी। तड़का उसे भी लगाऊंगी, सिंपल मैगी मुझसे खाई नहीं जाती, लेकिन पानी कम लगेगा, उसे धोना नहीं पड़ेगा। क्या करूँ अब? अभी कॉल किया था और कहा गया कि पूरे शहर में ही पानी का हाहाकार मचा हुआ है, पानी नहीं आएगा, पता नहीं कब तक आएगा। एक तो खुद पर हंसी भी आ रही है, और अब कहा कि बिस्लरी की बॉटल्स ले आओ शॉप से एंड खाना बनाओ। बस खाना बनाने के लिए अकेला ही है वो पानी। अब पता नहीं कब तक आएगा, लाइट भी नहीं है। मैंने यहाँ पर बैग पैक किया हुआ था कि जब फ्लड आएगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं भाग जाऊँगी। इसमें मैंने अपने पैसे वगैरह रखे हुए थे, तो बस अब मैं शॉप जा रही हूँ लाने के लिए। और कहा कि वो पत्तल होती है, मतलब डिस्पोजल में ही खाना खाना पड़ेगा क्योंकि बर्तन धोने तक का भी पानी नहीं होगा। इसलिए अभी मैं कुछ एक डिस्पोजल प्लेट्स और गिलास, तो क्या ही बॉटल से ही पिएंगे पानी, प्लेट्स और क्या पानी लाने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि कुछ रूखा सूखा नाश्ता भी लाती हूँ, जैसे ब्रेड वगैरह सही रहेगा।
तो ब्रेड भी नहीं था, बोला कि आगे रोड बंद है तो आगे से सामान ही नहीं आ रहा, तो कहाँ से शॉप में भी नहीं आएगा। फिर एक और शॉप है वो अभी बंद होती, शाम को पता नहीं खुलेगी, खुल जाती है मतलब, तो उधर देखती हूँ ब्रेड होगा, क्योंकि ब्रेड एक्सपायरी भी जल्दी हो जाते हैं, तो होंगे भी तो वो एक्सपायरी वाले होंगे। उस वाली शॉप में थे लेकिन वो एक्सपायरी थे। अब देखते हैं। आगे रोड बंद है जहाँ से सामान आते हैं हमारे सब कुछ, इस तरह से हमारी सब्जियाँ भी शॉप में नहीं आ रही, यही है। अभी देखो मैंने थोड़ी सी सब्जियां भी लाई, क्योंकि सब्जियां भी आगे से नहीं आ रही है, क्योंकि रोड बंद है तो कहाँ से आएगी। तो वहाँ पर सब्जियां भी नहीं थी शॉप में, जो थी टमाटर मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने ये ख़रीद लिए, और शिमला मिर्च 10 की, और थोड़े से बनाना, वो भी ख़राब हो रहे थे, तो फिर बस यही मैंने ख़रीदा है अभी तक। चलो भाई, लाइट तो आ गई, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए, पानी, वो अभी तक नहीं आया है। जितनी भी बॉटल्स मेरे रूम में पड़ी हुई है वो सारी मैं बैग में डाल दूँगी और इन्हीं में ही पानी भर कर लाऊंगी। इतनी ही बॉटल्स है मेरे पास। एक यहाँ पर है, इसमें थोड़ा सा पानी, इसको मैं सिक्पर में रख देती हूँ। पानी की एक एक बूंद कीमती है। कहीं पर भी नहीं, बस स्टैंड में भी नहीं है पानी मिलेगा उसी सारे लाइन लगा के खड़े हेडपंप पे नीचे। कहाँ? ईशान की दुकान नहीं है आप लोग? हाँ। दुकान उसके बाहर की साइड पे कर जो नीचे मंदिर है उसमें नहीं आता पानी। माता में कहाँ आना पानी? यहाँ नहीं, सोच नहीं कोई, सारे ना नलके से कनेक्टेड है। यहाँ से रास्ता बताया कि एक नलका है, अगर उसमें पानी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ से भी रोड टूट गए हैं, जहाँ पर ये तरपाल बिछाई हुई है वहाँ से आधा रोड चला गया। अब यहाँ से आगे भी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ यहीं तक है गाड़ियाँ। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर देखती हूँ कि पानी होगा या नहीं। यहाँ पर भी पानी नहीं है। मैंने सोचा कि मंदिर में तो पानी होगा ही, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। अब नीचे चलती हूँ ज़रा। यही एक सोर्स है यहाँ पानी का, हैंडपम्प, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग अपने बर्तन लेकर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पूरे शहर में पानी नहीं है। फाइनली यहाँ पर पानी मिला। अब मेरा पानी तो भर गया है। ऐसे ही हैंडपम्प एक उधर है, उधर से भी सारे पानी भर गए हैं। सारी अपने अपने डब्बे कैनियाँ लेकर चले हुए हैं। एक और हैंडपम्प, यहाँ पर भी भीड़ है, आगे भी भीड़ है। नदी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नदी आई, लेकिन ये पीने वाला पानी नहीं। कहीं मेरे बॉटल का ढक्कन खुला तो नहीं रह गया? नहीं। सभी लोग ऐसे ही अपने अपने बर्तन लेके जा रहे हैं जहाँ पर पानी है। पानी के सिर्फ 2 ही सोर्स है जो मैंने हैंडपम्प दिखाए नीचे, बाकी कुछ भी नहीं है। अब बैग उठाया हुआ इतनी ऊपर पहुँचना है, तो कंधे में दर्द हो रही है इसे उठा उठा के। नीचे से तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आई, लेकिन अब सीढ़ियाँ चढ़ो। इन सीढ़ियों को चढ़ने मुझे इतना ज़्यादा आलस आता है कि क्या ही बोलूँ, खासकर तब जब मैंने साथ में कुछ कैरी किया हो। ये सीढ़ियाँ, खासकर ये वाली सीढ़ियाँ। अभी मैं नीचे से आई तो वहाँ देखा पानी आया, और बाल्टी लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने बैग भी ऐसे ही बाहर रखा है, अभी रूम के अंदर भी नहीं रखा, बाल्टी लेकर चल पड़ी हूँ। वहाँ पर भी कभी पता नहीं होता कि पानी कब चला जाए। ये पानी भी कुछ इस तरह का है, शौचालय के लिए सही रहेगा। पसीना ही पसीना हो गया है। चलो पीने वाले पानी का ठीक हुआ, मैं नीचे गई, पीने का जुगाड़ भी हो गया। और मैं सोच रही थी कि शौचालय का जुगाड़ कैसे होगा, वो भी हो गया। एक बाल्टी अब बंद कर दिया उन्होंने, मैं दूसरी बाल्टी भी भर देती। वो तो मैं बस भाग भाग के गई, और जैसे बाबू बोले बंद कर रहे हैं, मैंने बोला रुक जाओ, एक बाल्टी तो भरने दो भाई। फिर मैंने फटाफट से पानी भरा और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। अब तो मैं थक भी गई इतना ज़्यादा, एक तो इतनी नीचे से मैंने पानी ढोकर लाया, उसके बाद ये बाल्टी भरी, मुझे दूसरी बाल्टी भी भरनी थी यार, कैसे होगा भगवान। कल तक पानी आ जाए तो, कल तक क्या, अभी शाम को ही आ जाए, रात को ही। मैं तो थक गई बहुत ज़्यादा। अब मैं शॉप जाऊंगी, कुछ
ज़रूरी चीज़ें लूँगी। अगर पानी नहीं आता तो खाने पीने की चीज़ें तो होनी चाहिए इंसान के पास, जो भूख लगे तो तब वो खा सके, वही खाऊँ। अरे मैंने आइसक्रीम लाई थी बैग में, वो तो पिघल जाएगी यार, क्या है? पिघल रही है। पानी की एक एक बूंद की कीमत का पता आज लग रहा है, पहले भी पता लग रहा था, आज और लग रहा है पता कि पानी कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। मुझे एक तो नहाना था, पानी नहीं है, पसीना पसीना और सारे में चल कर आई हूँ, पानी भर के आई हूँ, कभी बाल्टी कभी बॉटल्स, इतना पसीना पसीना हो रखा है कि अभी मुझे नहाना था, वो भी ठंडे ठंडे पानी से। गर्म पानी तो दूर की बात, यहाँ ठंडा पानी भी नहीं है नहाने के लिए। ये जितना भी पानी है इसे भी बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना पड़ेगा। अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर पानी आ रहा है तो मैं चले गई अपनी बाल्टियाँ लेकर, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ होंगे। लेकिन यहाँ पानी की रफ्तार इतनी कम थी और लोग इतने ज्यादा थे कि हमें यहीं पर ही रात हो गई। यहाँ पर पत्ते के सहारे पानी भरा जा रहा था, इसी तरह से ही सबको पानी भरना था। पर कुछ देर बाद एक भैया ने रेंच लाया और उससे इस नल को ढीला कर दिया, जिससे पानी की रफ्तार थोड़ी सी तो बढ़ गई। सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ी और हमने भी अपनी पानी की बाल्टियाँ भर दी। दो बाल्टियाँ उठा रहे और मेरे से एक नहीं उठाई जा रही है, दो बाल्टियाँ उठाएंगे। पानी का रंग कुछ इस तरह का था जो पीने लायक तो था ही नहीं। चलो जी, खाना बन गया है और पत्तल में ही खाएंगे क्योंकि पानी नहीं है। देखने में इतना टेस्टी लगेगा क्योंकि मैं सुबह के बाद अब जाकर खाना खा रही हूँ। हाँ चलो तो अब खा लेती हूँ। The next day. आज भी पानी नहीं है, मैंने सुबह ही चेक किया था उठ के, जो नल टाइम टू टाइम वाला पानी आता था उसमें भी नहीं है, और इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी। मैंने सोचा सुबह सुबह क्या पता उसमें पानी आया हो, नहीं आया था। जो दूसरा नल है जो मेनली हम यूज़ करते हैं उसमें तो पानी है ही नहीं। आज दूसरा दिन है और आज का दिन भी पता नहीं कैसे कटेगा। ये अभी वो कल रात वाला ही खाना है जो मैं मॉर्निंग में गर्म करके खा रही हूँ, क्योंकि बना नहीं सकते। अब दिन को देखूँगी क्या बनाएंगे, लेकिन वो रात तक ही बनाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि नहाई नहीं हूँ, कम से कम कपड़े ही बदल लेती हूँ, और मैंने सोचा था कि अब मैं पढ़ने बैठूँगी। लेकिन यहाँ पर यार रोज़ का रोज़ ये लाइट ही जा रही है। लाइट आज भी उड़ गई है हमारे, और मुझे जब ऑनलाइन क्लासेस लगानी होगी तो मैं बैटरी कहाँ से लाऊँ फिर। आई थिंक शाम तक तो आ ही जाएगी तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी तक भी पानी नहीं आया है। मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे इतना गंदा लग रहा है बिना नहाए कि क्या ही बोलूँ। मुझे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं नहा के ही रहूँगी, जहाँ से मैंने कल पानी लाया था रात को वहीं से ही लाऊँगी, नहीं तो मेरे स्टिफ सी ऐसी बॉडी स्टिफ हो गई है। और कल मैंने जो बाल्टियाँ उठाई है उसकी वजह से यहाँ कंधों में दर्द हो रहा है। क्या है यार, गुस्सा भी बहुत आ रहा है अब। लो भाई, आज तो कल से भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरे से नहीं खड़ा जा रहा भाई, सीधी सी बात है। मुझे रोना आ रहा है अब। The next day. मैं सुबह सुबह उठी चेक करने के लिए कि कहीं पानी तो नहीं आया, तो देखा मैंने इस सरकारी वाले नल में पानी आया, तो मैंने फटाफट से पानी भरा, वो भी नींद में ही। सुबह सुबह नहा के इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताऊँ। और मैंने अपनी बेडशीट वगैरह भी धो ली, लेकिन पानी ढोने की सुबह सुबह मेरी बहुत कसरत हो गई। पता नहीं कितनी बाल्टियाँ मैंने ढोई। एक्चुअली में जो नल है वो सरकारी वाला वो किचन में है, और किचन से मैं बाथरूम को धो रही थी सारी बाल्टियाँ, और मैंने छोटे छोटे जो भी मेरे बर्तन हैं उनको भर दिया। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इतना सुकून मेरा था एटलीस्ट कि भाई इस वाले पानी को तो दे दो जिसको हम सुबह ही भर के रख सकें, दूसरा नहीं देना है, 24 आवर्स वाला नहीं देना है, तो इसको तो दे दो। जितने भी घंटे तुम देते हो इस पानी को, 1-2 बस। वाह, मैंने सारे बर्तन, जैसे ये इसके नीचे कुकर है इसमें भी पानी भर दिया है, और ये छोटे छोटे सारे सब में पानी भर दिया है, और बॉटल्स वगैरह तो मैंने भर के रख ही दी है। वैसे भी मैं चाय लोटे में बना रही हूँ क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है कि चाय की तलब नहीं रुक रही, इसलिए मैंने सोचा लोटे में बनाती हूँ, क्योंकि दूसरे में सब्जी थी जिसमें चाय बनाई जाती है। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें सब्जी कल रात की थी, रोटियाँ कल रात की है, चाय अभी बनाई है, बस। तो फाइनली पानी नहीं आया है और लाइट भी चले गई है। आज 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन भी आज ख़त्म हो चुका है, कल 4 दिन हो जाएंगे पानी ना आए हुए। और लाइट का तो क्या ही बोलूँ, कब चले जाए कोई पता नहीं, आती है जाती है, आती है जाती है। चलो इतनी तसल्ली है कि जो सुबह वाला पानी आज आया था वही आता रहे, उससे भी हम खुश हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं आए तो फिर क्या ही करेंगे। फिर से जाओ, फिर बाल्टियाँ लेके बस स्टैंड जाओ, पानी के लिए खड़े रहो, बस।
अगर इतने में भी हो जाए तो सही है। वैसे ये लाइट मेरी आंखों में बहुत बज रही है यहाँ पर। अब लाइट पता नहीं कब आएगी। अभी मैंने डिनर भी नहीं किया है। मैंने सोचा था मैं डिनर करने जाऊँगी, लेकिन तब तक लाइट ही चले गई। फाइनली पानी आ गया है और अभी मैं किचन गई थी, जस्ट मैंने ऐसे ही नल ऑन किया और वहाँ देखा कि पानी आया। जैसे पानी नल से निकला ना, मेरे तो दिल में ऐसी खुशी की लहर दौड़ी भाई। अभी 10:30 बजे हुए हैं रात के, अभी पानी आया और तीसरा दिन, मतलब तीसरे दिन पानी आया है, सोचो। हाँ, आज तीसरा दिन था और पानी नहीं था। अब तो चलो पानी आ गया है, बहुत 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 खुशी की बात है। पानी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा कि इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी का सोच भी नहीं सकते। सोचना तो दूर की बात है, इसके बिना ज़िंदगी है ही नहीं। वैसे भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पानी, हम तो इसको वेस्ट करेंगे, ऐसा मत करो प्लीज़ करके। जितना यूज़ में आता है उतना ही यूज़ करो। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरे ये पानी वाला स्ट्रगल अच्छा लगा होगा, अच्छा तो किसको ही लगेगा पानी वाला स्ट्रगल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी संडे टू संडे मिलते रहेंगे लॉन्ग व्लॉग में। बाकी तो आप मुझे देखते रहते हो शॉर्ट्स में। तो तब तक के लिए बाय।